कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए अब आपके सामने जो है चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट टू लेकर के आया हूँ मैं। और इसका पहला क्वेश्चन टाइप 3 का 1800 रुपये पर 10% दर से किसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 378 रुपया है। तो वो अवधि क्या है? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपये है, यानी CI% चक्रवृद्धि ब्याज आपका टोटल कितना है? 378। सॉरी, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, नॉट परसेंट। और मूलधन कितना है? मूलधन कितना है आप? 1800 रुपया। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये 378 रुपया जो मुझे 1800 रुपया पे मिला है ब्याज, ये कितना परसेंट है मूलधन का? पहले तो ये पता करना होगा। तो देखते हैं, 378 और बटा में 1800, ये कितना प्रतिशत है? इससे ये काट दिया और 9 से काटें, 2 9 में काटें, 2 9 में 18, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 में 18, तो 9 दूने 18, 9 1 कम 9, यानी कितना प्रतिशत है? 21% है। यानी 378 रुपया 1800 रुपये का कितना प्रतिशत है? 21% है। दर कितना दिया हुआ है? 10%। तो 10% दर से 2 साल का CI प्रतिशत मेरा कितना होता है? 21%। आप लोगों को पता है 10% की दर से 2 साल का CI कितना होता है? 21%। तो यही तो आपसे मांग रहा है टाइम, समय क्या है? तो समय बराबर क्या? 2 वर्ष। यही तो आपसे मांग रहा था। नेक्स्ट, किस दर पर 625 रुपया का 2 वर्ष में मिश्रधन 676 रुपया हो जाएगा? मिश्रधन कितना हो जाएगा जी? 676। अब मूलधन कितना है? 625। तो 676 में से 625 घटाएंगे तो 6 में से 5 गया इतना और इतना, 51 रुपया। यानी मुझे चक्रवृद्धि ब्याज के रुपए में कितना रुपया मिला जी? 51 रुपया। ये ना मिला, 51 रुपया आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला। मूलधन कितना था? 625। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये 51 रुपया जो है ये 625 का कितना प्रतिशत है। पहले तो यही चेक करेंगे। तो 25 25 625, 25 चौके 100, तो 51 चौके 4 और 5 चौके 20, 204 बटे में 25, तो 25 गुना 4 और गुना 4, 4 चौके 16, 4 दूने 8 और बटे 25 चौके 100, तो कितना? 8.16%। यानी 8.16% निकल के आया क्या? चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत। अब देखिए समय क्या है? 2 वर्ष। 2 वर्ष में ऐसा कौन सा परसेंट है जो 8.16% हो जाता है? तो आप फटाक से बोलिएगा 4%। A + B + AB बटा 100। नहीं भी कीजिएगा तो कितना आ रहा है? 8। तो दूगों को तो जोड़िएगा ना जी, 4 और 4 8 और 4 चौके 16, 8.16% बन रहा है। पिछला क्लास में देखे थे। तो वही, यानी 2 वर्ष में 4% की दर से 8.16% 4% रेट हो जाता है। तो यही तो आपसे पूछ रहा था कि किस दर पर, यानी आपसे दर पूछ रहा था। तो दर बराबर क्या? 4%। नेक्स्ट, चलिए अगला देखते हैं। वह मूलधन क्या है जिसका 10% दर से दूसरे वर्ष का 132 रुपया है? भाई जी गौर कीजिएगा क्या बोल रहा है। 10% दर से दूसरे वर्ष का, 2 सालों का नहीं, दूसरे वर्ष का, यानी पहला साल और, लेकिन दोनों मिला के नहीं। पहला साल का क्या है नहीं मालूम, खाली दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज वो है मेरा 132 रुपया। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है आपसे कि वह मूलधन क्या है जिसका 10% दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया है। दर क्या है? 10%। तो पहला वर्ष में क्या मिलेगा? 10%। और आप लोगों को पता है कि पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज वो तो बराबर ही होता है। दूसरा वर्ष से हेर फेर होता है, क्योंकि दूसरा वर्ष से ब्याज पे भी चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो पहला 10% की दर से एक वर्ष का 10%, पहले वर्ष का ब्याज मेरा 10% मिलेगा। दूसरे वर्ष का क्या मिलेगा? दूसरे वर्ष का देखिए 10% तो हमको मिलेगा ही मिलेगा।
10% हमको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 10% जो मेरा रेट है यानी दर है, इस पे भी 10% मुझे मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज इसलिए तो बोलते हैं इसको कि भाई जी ब्याज पे भी ब्याज हम लेंगे, तब है वो चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10 दिहैया के 100, 10 एक 11%, यानी दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? 11%। नहीं बुझाया? बुझिए। चलिए 10% दर है तो a प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100, ठीक। 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते हैं। चलिए 10 प्लस 10 प्लस में 10 गुना 10 बटा में 100 बराबर कितना? 21% हुआ ना जी। तो पहला साल ही कितना लेगा? 10%। और दूसरा साल क्या लेगा? 21 माइनस 10 बराबर कितना? 11%। यानी पहला साल तो 10% ब्याज लिया और दूसरा बार 11% हुआ। काहे कि 10% तो अपन लेवे किया ही, और 10 पे जो 10% का ई है ना दर, इस पे भी 10% वो लिया, इसलिए दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया? 11%। तो अब 11% आपका निकल के आया है, तो 11% के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। हाँ, वह मूलधन क्या है जिसका 10% दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 है। तो आपको बताए कि पहले वर्ष में क्या मिलेगा? 10%, और दूसरे वर्ष में क्या मिलेगा? 11% मिलेगा ना। 10 प्लस 11 जोड़ देंगे तब ना टोटल होता है 21%। तो दूसरे वर्ष का प्रतिशत यानी 11%। अब कह रहा है वो मूलधन क्या है जिसका 10% दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 132 रुपया, और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कितना निकल रहा है? 11%। यानी 11% बराबर 132 रुपया। तो मांग क्या रहा है? मूलधन। तो मूलधन कितना होता है जी? 100% ना। तो 132 बटे में 11% और गुना में 100। 11 एक कम 11 और 11 दूने 22, तो 12 गुना 100 कितना? 1200 रुपया। सिंपल। नेक्स्ट टाइप 4। क्वेश्चन देखने में लगता है बम जैसा, लेकिन ऐसा कोई है नहीं कुछ इसमें। कोई धन 3 वर्ष में 9,261 रुपया हो जाता है और 2 वर्ष में 8,820 रुपया हो जाता है, तो मूलधन कितना है? ठीक है। चलिए, कोई धन 3 वर्ष में 9,261 रुपया हो जाता है, यानी कुछ रुपया हम जमा किए होंगे तब ना इतना हो जाता है जी, ये तो मिश्र धन ना है। ठीक है, तो आपसे मूलधन मांग रहा है कि क्या जमा किए थे आप, जो भाई साहब आपका 3 वर्ष में मिश्र धन इतना हो गया और 2 साल में मिश्र धन इतना हो गया, रुपया कितना जमा किए थे आप। चलिए, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटा में 100 पे पावर टाइम, यह ना होता है बराबर में, ये होता है मिश्र धन, जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं, होता है। चलिए, मूलधन क्या था? नहीं मालूम। P इंटू 1 प्लस रेट क्या था? नहीं मालूम। समय क्या था? नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? मालूम कैसे नहीं है? 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष में कितना मूलधन था, कितना दर था, नहीं मालूम, लेकिन 3 वर्ष में मिश्र धनमा तो मेरा 9,261 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार P इंटू 1 प्लस R बटा 2 वर्ष, समय 2 वर्ष में मिश्र धन मेरा कितना हो जाता है? अमाउंट 8,820 रुपया, इतना हो जाता है जी। अगर इसमें ये पहला मान लेते हैं, ये दूसरा मान लेते हैं, मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, सीधा सीधा भाग दे दो। भाग दे दो तो देखो क्या क्या कटेगा, P से P कटेगा, ई कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे 3 गो है और यहाँ पे 2 गो है, बाकी का बेस तो आधार तो दोनों का सेम ही है, तो ऊपर में 3 गो है तो 2 गो नीचे से भाग देंगे तो 2 गो तो कटिए जाएगा, बचेगा ना एगो जी। 2 प्लस 1 3 होता है ना जी, नीचे में है तो ये 2 गो तो इसको उड़ा देगा, लेकिन एगो तो छोड़ेगा। ठीक है, एगो बचेगा, यानी इससे भाग देंगे तो मेरा क्या बचेगा? 1 प्लस R बटे 100, ये 2 गो खा लेगा तो एगो तो छोड़ेगा। बराबर इधर क्या बचेगा? 9261 बटे 8820, यह ना होगा। अभी इसका तो कोई माने नहीं है, एक हटाइए देते हैं, सीधा हम डायरेक्ट लिखें इसको क्या? R बटे 100 बराबर 9261 बटे में 8820, ये प्लस का 1 इन्हें आके माइनस का 1, तो घटा देते हैं सीधा। 1 में से 0 गया 1, 6 में से 2 गया
4 8 4 12, 441 बटे में 88 20 एहन बचेगा जे। यानी कि अब देखो r बटे 100 बराबर मेरा बचा भाग देने के बाद 441 बटे में 88 20, इसका कहानी ख़त्म। 441 दूने 882, इसका भी कहानी ख़त्म। 2 पंचे 10, इसका भी कहानी ख़त्म। तो r बराबर सीधा था क्या 5%। तो आपसे मूलधन मांगा था, रेट कितना निकल रहा है 5%, और आपसे मांगा था कि मूलधन कितना हो जाता है। तो मूलधन नहीं निकलेगा, आपका दर निकल गया 5%। 2 वर्ष में कितना हो जाता है 88 20। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आप। दर बराबर क्या निकाल लिए हम लोग 5%। अब देखिएगा 2 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाता है, यानी समय कितना है 2 साल, 2 ईयर। अब मिश्रधन कितना हो जाता है 8820। दर कितना है 5%। तो 5% पे कुल चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट अगर हम निकालें कि कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, तो 5% के दर से 2 साल का कितना होगा आपको भी पता है 10.25% होगा ना जी। a + b से 5 5 10, 5 5 25, तो 10.25% ना होगा समय 2 का। यानी मिश्रधन कितना हो रहा है 8820, और मिश्रधन बराबर क्या होता है 100% मूलधन प्लस में ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट बराबर कितना 110.25%। धन इतने ना होगा। तो आप ही देखिए, इतना देर से सॉल्व कर रहे हैं आप, 110.25% बराबर आपको कितना दे ले है 8820। तो आपसे मूलधन ही ना मांगा है, तो मूलधन के लिए क्या कीजिएगा, यानी 100%, यानी 8820 बटा में 110.25 गुना 100%। सॉल्व कर लीजिए इसको, यही तो है आपका मूलधन। अब एक से ज़्यादा कुछ नहीं है ना मांग रहा है आपसे, या मांग रहा है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 जल्द ही ले आऊँगा मैं, और पार्ट 3 में आई प्रॉमिस कि चैप्टर को ख़त्म कर दूँगा। और बस वही आप लोगों से एक ही गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।